गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। देखो, आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट नोटबुक शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरे अरिथमेटिक के सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आज भी अगर मुझे अरिथमेटिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी इसी नोटबुक को रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है। तो मैं आपके साथ हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अरिथमेटिक का बनता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो सकता है। अगर आपका बिल्कुल ही कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं और से अपना थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है और हर टाइप का एक एक ही क्वेश्चन है। और ये बेस्ट मैंने अपने लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं और आज तक मैं इसको ही रेफर करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का बनता है अरिथमेटिक का, और ये इतना ईजी होता है और स्कोरिंग होता है। तो सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने से पहले हमें फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। जो फैक्टोरियल है ना, वो हम ये एक्सक्लामेटरी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या एल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 से लेके 1 तक बैक काउंटिंग लिख दो सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये है 5 फैक्टोरियल। अगर 7 फैक्टोरियल मैं बोल रही हूँ तो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बैक तक हमें लेके जाना है। तो जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो भी 1 के इक्वल होता है। ट्राई करो कि आप 7 तक तो फैक्टोरियल की वैल्यूज लर्न ही कर लो ताकि आपको एग्जाम में इजी हो जाए। और अगर सपोज मैंने n फैक्टोरियल लिखा है तो वो इक्वल टू होता है n ब्रैकेट n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब जो 7 फैक्टोरियल है फॉर एग्जांपल वो इक्वल होगा 7 इंटू 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल के इक्वल भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो 7 है उसके बाद 6 से लेके बैक काउंटिंग लिख दो 1 तक। तो समझ आ गई ये चीज़। तो सबसे पहले मेन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस ही नहीं पता लगता, कि हमें यही नहीं पता लगता कि परम्यूटेशन कहाँ लगाना है और कॉम्बिनेशन कहाँ लगाना है। जहाँ पे भी अरेंजमेंट या फॉर्मेशन वर्ड यूज़ हो गया वहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। आप जस्ट ये याद कर लो, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, PA, वो मेरा PA रखा हुआ है ना, ऐसे याद कर लो PA, मैंने भी ऐसे ही लर्न किया हुआ है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, CS, PACS। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। जहाँ पे भी सिलेक्शन की बात आ गई, टीम की बात आ गई, ग्रुप की बात आ गई, कमेटी की बात आ गई, वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को रेफर करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, जैसे 3 पर्सन्स हैं ABC, 2 एट अ टाइम हमें अरेंज करने हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है ना। तो AB BC CA BA CB AC, ये 6 वेज होंगे परम्यूटेशन के बेसिस पे, अरेंज करने के बेसिस पे। मतलब इसमें AB और BA हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। और जब सिलेक्शन की बात आएगी, 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो बेशक AB हो या BA हो वो हम सेम ही मानेंगे। समझ आई ना। तो इसमें सिलेक्शन में 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं 2 एट अ टाइम में। तो जो सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन है उसमें होगा AB BC CA, तो 3 वेज बनेंगे। और वही परम्यूटेशन के केस में 6 वेज बनेंगे। ठीक है। मतलब परम्यूटेशन में जो रेपिटेशन है वो अलाउड है और कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। यही इसका मेन डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेसिक आप अच्छे से और क्लियर कर लेना। और इसका है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स गिवन, और r क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन। आई होप आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। अभी मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड SHONA, 5 लेटर का वर्ड है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट के लिए हम किसके ऊपर जाएंगे, अरेंजमेंट के लिए हम परम्यूटेशन के ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा NCR, n कितना है 5, लेने भी कितने हैं 5, तो 5 n आ गया 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, तो n इज इक्वल टू r, तो डायरेक्टली सारे के सारे लेटर हम वो शफलिंग करके लिख सकते हैं, इसलिए वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 5P5 और 5 ऊपर आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसमें ना इन्होंने बोला है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाबू, BABU। इसमें रिपीट हो रहा है ना, तो जो लेटर रिपीट हो रहे होते हैं जितने, उनको फैक्टोरियल के साथ नीचे लिख देते होते हैं। तो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें से हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या कहते हैं 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे B 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट होने के लिए हम रेपिटेशन वाले के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमने इन्होंने बोला है BABU को कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है, जैसे एक और एग्जांपल इसी की बता रही हूँ मैं,
MISSISSIPPI, मिसिसिपी को हमने अरेंज करना है। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल। M कितनी बार है? एक ही बार है। I कितनी बार है? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड। S कितनी बार है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड। और उसके बाद P कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल, इसके साथ डिवाइड। तो कट फट करके जो हमारा आंसर आएगा वो बनेगा 34650। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको नहीं करा रही, आपको बेसिक सारे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आई जस्ट वांट कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाए, उसके बाद उसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन कहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिग्नेचर। किससे बनाना है? सिग्नेचर से। सो दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है कि सारे वोवल्स इकट्ठे आए। तो इसकी एक ही बेस्ट अप्रोच होती है, वोवल्स को अलग करके एक डब्बे में बंद कर दो और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें अलग लिख दो। ठीक है, इसको हमने जो ये वोवल्स हमने एक डब्बे में बंद किए हैं उसको एक लेटर रिज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपस में शफलिंग हो सकती है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स ये हो गए, और इसको मैंने बोला था एक डब्बे में बंद कर लो और इसको एक ही लेटर रिज्यूम कर लो, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल, इसकी आपस में शफलिंग हो सकती है। 1 2 3 4, ये 4 है, इसलिए 4 फैक्टोरियल, कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर में वोवल्स को एक डब्बे में डाल दो और उसको एक अल्फ़ाबेट या एक लेटर एज्यूम कर लो। तो अब हम लेटर्स काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और ये जो ये डब्बे में डाले हुए इनकी आपस में शफलिंग हो सकती है, इसलिए उनकी शफलिंग के अकॉर्डिंग उनके जितने भी बनते हैं 1 2 3 4 वो 4 फैक्टोरियल अलग से लिख दो। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 17280। और अगर क्वेश्चन आ जाता है नॉट टुगेदर कि वोवल साथ में ना आए, तो आप क्या करोगे? टोटल वेज आप निकाल लोगे और उसमें से ऑलवेज टुगेदर वाला क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कॉर्पोरेशन है और इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो साथ में आने चाहिए। तो मैंने वॉवल्स अलग लिख लिए और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अलग लिख लिए। 1 2 3 4 5 6, डब्बे वाला एक काउंट किया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5, इनकी आपस में शफलिंग हो सकती है इसलिए इंटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद O 3 बार रिपीट हो रहा है और R 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के साथ हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करके कॉर्पोरेशन की आपका आंसर आ जाएगा कि वॉवल साथ में आ रहे उतने नंबर ऑफ वेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर ऑफ अ वर्ड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशंस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है कि जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑड पोजिशंस को ही ऑक्यूपाई करें। ठीक है, अब देखो इन्होंने सपोज हमें दे दिया वर्ड डिटेल, डिटेल में 3 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो रूल इसमें क्या कहता है कि वॉवल्स इनटू कॉन्सोनेंट्स करना है। हमने क्या करना है? वॉवल्स इनटू कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें हमारे पास 3 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड, उसके बाद देखो हमारे पास डिटेल के लिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बनती हैं और इन्होंने कहा है कि जो हमारे वॉवल्स हैं वो सिर्फ ऑक्यूपाई करेंगे ऑड पोजीशंस। मतलब वॉवल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब 3 प्लेसेस में कितने वॉवल्स आएंगे? E, A और I, 3 वॉवल्स। सो वॉवल्स के लिए कंडीशन क्या कहती है? जो 3 वॉवल्स हैं 3P3, मतलब 3 में से कितने सिलेक्ट अरेंज करने हैं। अरेंजमेंट की बात होगी ना, इसमें अरेंज करेंगे हम, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, सिलेक्ट तो सारे ही कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात है। तो अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे परम्यूटेशन लगाएंगे 3P3 इंटू, और जो कॉन्सोनेंट है वो बची हुई जगह पे जैसे मर्जी आपस में शफल होते रहे। तो कॉन्सोनेंट की कोई कंडीशन नहीं है तो वो बाद में आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल। तो जब भी कंडीशन की बात होगी, जो कंडीशन वाला है उस पर पहले कंडीशन लगेगी और जो बाद वाला है उस पर शफलिंग चलती रहेगी। तो 3 वॉवल में से 3 सिलेक्ट कर 3 अरेंज करने हैं, 3P3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3P3 क्या होगा? ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉवल सिर्फ ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो 3 और 3 प्लेसेस ही 3P3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। जैसे अभी सपोज इन्होंने मशीन में बोल दिया, सेम क्वेश्चन इन्होंने मशीन में हमें बोल दिया, तो A, I और E हमने ऑड पोजीशन है ना 1 2 3 एंड 4, तो 4 में से हमने कितने वॉवल्स को ही अरेंज करना है? 3 को। तो 4P3 और जो बचे हुए हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो सिंपली 4 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप नंबर 3।
नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ अ वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। देखो ये बहुत क्वेश्चन आता है कि वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो इसका एक ही वे है, टोटल में से वॉवल्स कम टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब देखो डायरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वेज हो सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल, और पर इसमें डायरेक्टर में आर रिपीट हो रहा है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारा टोटल हो गया। और वोवल्स कम टुगेदर में अगर मैं देखूं तो डी आर सी टी, ये आर ये एक तरफ रहेगा और ओ आई ई ये एक तरफ रहेगा। तो मैं अभी इसको एक डब्बे में डाल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 6, और तीनों आपस में शफल हो सकते हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल, आर रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट मैं करूंगी और इसको कैलकुलेट करूंगी, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको मैं क्या कर दूंगी, सबट्रैक्ट कर दूंगी। मतलब टोटल में से वॉवल्स कम टुगेदर को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18,000। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र PATALIPUTRA विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर। मतलब जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स, पाटलिपुत्र वर्ड से ऐसे कितने मतलब ऐसा कितना वर्ड्स बन सकते हैं कि जो वॉवल्स हैं वो अपने रिलेटिव प्लेस पे ही रहें। ठीक है, अब पाटलिपुत्र है PATALIPUTRA, तो जो हमारे वॉवल्स हैं वो अपनी प्लेस पे ही रहेंगे। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया कि वॉवल्स अपनी प्लेस पे ही रहेंगे, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अपनी प्लेस पे ही रहेंगे। वॉवल्स अपनी प्लेस पे, कॉन्सोनेंट्स अपनी प्लेस पे। तो जो वॉवल्स हैं 1 2 3 4 5 आपस में शफलिंग करते रहेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपस में शफलिंग करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, इसलिए आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। उसके बाद मेरा जो ए है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और जो टी है वो 2 बार रिपीट है, और जो पी है वो 2 बार रिपीट है, इसलिए जो रेपिटेशन है उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो जो इसका आंसर कटफट के आएगा वो आएगा 3600। ठीक है, ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रही है, ये डिजिट्स के ऊपर बेसिस है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 3 1 2 6 9 7 6। मतलब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये 3 नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा 3 डिजिट नंबर बनाना है, नहीं एक सेकेंड क्या कह रहे हैं ये, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स। ये 7 डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स दिए हुए हैं, और डिजिट्स हमें रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसका बेस्ट भी यही है कि जब भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है 4 डब्बे बनाओ। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सातों के सातों डिजिट्स पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली प्लेस पे हम सिर्फ 6 डिजिट्स ही पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली पे सिर्फ 5, नेक्स्ट वाली पे सिर्फ 4, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सपोज यहाँ पे 3 आ गया तो 3 के अलावा बाकी 6 पुट कर सकते हैं अगले वाले में, फिर 2 यूज हो गए, बाकी 5 पुट कर सकते हैं, फिर बाकी 4, ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर रेपिटेशन अलाउड होता इस केस में तो पहली पोजीशन पे 7 डिजिट पुट कर लेते, कोई रेपिटेशन कर लो। अगर यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 का ऑप्शन है, बेशक 3 डालो ना डालो, तो 7 × 7 × 7 × 7, तो हमारा आंसर आ जाता है 2401। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कम करते चलना है, और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो सेम ही आएगा। बट एक एक्सेप्शनल केस जैसे 0 का होता है, मैं वो आपको भी समझा रही हूँ। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और हमारे डिजिट्स है ये 7, बट 7 में 0 भी है मेरे पास। तो अब ये 4 प्लेसेस है मेरे पास 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब देखो ये वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 0, बट जो 0 है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो जो मेरा 4 डिजिट नंबर है वो रहेगा ही नहीं, जो मेरा नंबर बन जाएगा वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो जो पहली प्लेस है उस पे लिए मेरे पास ऑप्शन है सिर्फ 6, पहली प्लेस में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 में से ही डाल सकती हूँ, 0 नहीं डाल सकती। नेक्स्ट के लिए फिर से 6 ऑप्शन हैं, फिर 5 हैं और फिर 4 हैं, तो ये आंसर बनेगा 720। और अगर इन्होंने कहा होता कि आप रिपीट कर सकते हो तो पहले पे 6 ही आता, बाद में 7 7 7 आ जाता। ठीक है, क्योंकि पहली प्लेस पे हम 0 नहीं डाल सकते, तो उसमें हमारा आंसर भी अलग हो जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि किसमें रेपिटेशन अलाउड है और किसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर मेड विच आर ग्रेटर देन 400। ठीक है, हमें ऐसे 3 डिजिट्स में नंबर बनाने हैं जो ग्रेटर हैं 400 से, और हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं ये वाले 2 3 4 0 5 6। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट प्लेस पे मैं कौन कौन सा डिजिट ले सकती हूँ, 4 से ग्रेटर चाहिए ना, तो एक तो मैं 4 ले सकती हूँ, एक मैं 5 ले सकती हूँ, एक मैं 6 ले सकती हूँ। तो पहली प्लेस पे मैं कितने डिजिट्स यूज कर सकती हूँ, 3। नेक्स्ट पे 1 2 3 4 5 6,
नेक्स्ट पे मैं सिक्स डिजिट्स यूज़ कर सकती हूँ, बट एक डिजिट क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो गया इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 60 वेज। यहाँ पे 5 इसलिए लिया क्योंकि वैसे तो हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, बट एक डिजिट यहाँ पे ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो गया और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इस वजह से आएगा 3 × 5 × 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 डिजिट्स हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब इसमें हम मतलब 5 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 5 के साथ डिविजिबल होता है या तो उसके एंड में 0 आता है या उसके एंड में क्या आता है 5 आता है। तो इसमें हम 2 केस लेके चलेंगे कि एक तो हमारे पास एंड में 0 आ रहा है या फिर एक हमारे पास एंड में 5 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया 4 डिजिट नंबर बनाना है ना मुझे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लास्ट पे मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितने हो जाएंगे, 7 डिजिट्स थे ना, एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस बच गए, यहाँ पे 5 बच गए, यहाँ पे 4 बच गए। तो 0 के केस में बनेगा 6 × 5 × 4 × 1 और 5 एंड में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 5, तो 6 × ओके। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 1 नहीं बनेगा, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे पास 5 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास ये 3 प्लेसेस बच गई। यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। 0 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो जो नंबर है वो 3 डिजिट रह जाएगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस बनते हैं 5 5 4। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड। ये रिप्लेस्ड वाला छोड़ दो, मतलब इसमें भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सिंपली यही मतलब समझ लो। ठीक है, तो इसमें हम देखो 5 है ना, 1 2 3 4, मैं एक केस ले रही हूँ कि एंड में 0 आए और मैं एक केस ले रही हूँ एंड में 5 आए, 1 2 3 4, और जो हमें डिजिट्स अलाउड दिए हुए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं 7 नहीं है 6 डिजिट्स है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब एक केस हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो मेरे पास नंबर बच गए वो बच गए 1 2 3 4 5 6 बच गए, और उसके बाद 5 बच गए, उसके बाद 4। तो पहला केस ये हो गया। और यहाँ पे 5 वाले में ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि 5 ही आएगा, मतलब एक ही वे पॉसिबल है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 और 6 आ सकता है, तो 5 नंबर्स ही आ सकते हैं क्योंकि 0 अगर मैं डालूंगी तो वो मेरा नंबर 3 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 120 और इसको सॉल्व करके आएगा 100। तो इन्होंने टोटल पूछा है कि ऐसे कितने डिजिट नंबर पॉसिबल हैं, तो 120 + 100 = 220। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टाइप है नेक्स्ट, in how many ways 5 boys and 4 girls can be seated in a row that no 2 girls are seated together। कि ऐसे कैसे बिठाएं कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 बॉयज़ है ना, 1 2 3 4 5, पहले तो 5 बॉयज़ को बिठा दो, जितने भी जो फिक्स्ड है ना उसको बिठा दो। उसके बाद गर्ल एक यहाँ आ सकती है, 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 यहाँ आ सकती है। तो इसके लिए हमारे पास गर्ल्स को बिठाने के लिए कितनी पोजीशंस होगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से हमें बिठानी तो 4 ही है ना, 6 भी 4 इंटू, और बॉयज़ आपस में शफल हो जाएंगे इसलिए 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम परम्यूटेशन लगाएंगे। और जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी और कंपाइल्ड वे में डिफरेंट क्वेश्चंस मिले होंगे। हमारी 1 या 2 क्लास और लगेंगे हार्डली, जिससे हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।